महर्षि दयानंद सरस्वती जी के लिखे हुए आर्याभिविनय ग्रंथ के अंतर्गत प्रथम मंत्र की व्याख्या चल रही थी, जिसमें कुछ गुणों पर चर्चा हुई। अगला गुण है हे सनातन। ईश्वर को सनातन शब्द से संबोधित किया है। सनातन का अर्थ है पुराना, प्राचीन। कितना पुराना? सदा से, सबसे, अनादिकाल से। इससे मिलता जुलता एक शब्द है सदातन। सनातन, सदातन, दोनों का अर्थ एक ही है। जैसे पुरातन, पुरातन का अर्थ क्या है? पुराना। सनातन माने भी पुराना, और सदातन माने भी सदा से है, जो वो भी एक ही अर्थ है, पुराना। तो ईश्वर सनातन है, अनादिकाल से है, कोई नई वस्तु नहीं है। जैसे सूर्य नया उत्पन्न होता है, हर सृष्टि में नया सूर्य बनता है, फिर प्रलय में नष्ट हो जाता है, ईश्वर उसे नष्ट कर देता है। पृथ्वी है और ऐसे ऐसे अनेक पदार्थ हैं। ब्रह्मांड के जितने पदार्थ हैं, ये सब हर सृष्टि में नए नए बनते रहते हैं और प्रलय में टूट फूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो जितना जितना इनका काल होता है विद्यमान रहने का, उतना उतना ये भी पुराने कहलाते हैं। पृथ्वी करोड़ों वर्ष पुरानी है, सूर्य भी करोड़ों वर्ष पुराना है। इतना पुराना होते हुए भी ये अनादि नहीं है, ये पूरी तरह से सनातन नहीं है। तो ईश्वर के लिए जो सनातन शब्द का प्रयोग हुआ, इसमें यह भावना है कि ईश्वर कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ, सदा से है। ये सदा से है, ये भावना इस शब्द के अंतर्गत है। तो इस शब्द से संबोधन किया ईश्वर को। फिर अगला शब्द है सर्व मंगलमय। सर्व मंगलमय का अर्थ है सब प्रकार का मंगल करने वाला। एक तो मंगलमय, जिसमें सब प्रकार का मंगल ही मंगल है। मंगल मतलब कल्याण, सुख, आनंद, उत्तमता। तो ईश्वर में सब प्रकार का सुख है, कल्याण है, आनंद है, उत्तमता है, सर्वगुण संपन्नता है। सदा प्रसन्न रहता है ईश्वर, कभी दुखी नहीं होता, कभी परेशान नहीं होता, कभी वो चिंता में नहीं आता, टेंशन में नहीं आता। कुछ भी होता रहे दुनिया में, ईश्वर कभी टेंशन में नहीं आता, अरे ये क्या हो गया, इतना बिगड़ गया, अब कैसे ठीक होगा, होगा या नहीं होगा। इस तरह की टेंशन, चिंता ईश्वर को कभी नहीं होती। चिंता, टेंशन उसको होती है जिसके लिए कोई नई चीज हो, कोई नई घटना हो जो उसको पहले मालूम नहीं थी और आज अचानक सामने आ गई, जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं था, कभी विचार ही नहीं किया था, कभी संभावना ही नहीं की थी कि ऐसा भी हो सकता है। आज अचानक वो चीज उसके सामने आई तो उसको आश्चर्य होता है, ये क्या हुआ। और दुख भी होता है कि ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो गया। पर जिसको सब पहले से मालूम है कि इस दुनिया में क्या क्या होगा, जो भी होगा कोई नई घटना नहीं है, वो पहले होती आ रही है अनादिकाल से। आज जितने भी पाप हो रहे हैं इस दुनिया में, ये कोई पहली बार नहीं हो रहे। पहले भी होते थे, पिछली सृष्टि में भी होते थे, उससे पीछे भी होते थे, वो तो अनादिकाल से चल रहे हैं। क्योंकि जीवात्मा भी वही है अनादिकाल से, प्रकृति भी वही है, अनादिकाल से चल रही है, ईश्वर भी वही है, अविद्या भी वही है, सब कुछ वही है, नया तो कुछ भी नहीं। आज जो ये झूठ, छल, कपट, चोरी, अन्याय, पाप हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? अविद्या, राग, द्वेष, यही तो है ना। अविद्या, राग, द्वेष, मूर्खता, अभिमान आदि, बस इन्हीं दोषों के कारण ये सब गड़बड़ है। क्या ये अविद्या पहले नहीं थी? पिछली सृष्टि में नहीं थी?
तब भी थी, अविद्या भी थी, राग द्वेष भी था, मूर्खता भी थी, अभिमान भी था, यही जीवात्मा थे, सब कुछ यही तो था। फिर नया क्या है? कुछ नया नहीं। इसलिए ईश्वर को कभी किसी घटना पर आश्चर्य नहीं होता ये क्या हो गया। लोगों ने इतनी मिसाइलें बना ली, इतने एटम बम बना लिए, ये मारेंगे, फोड़ेंगे, दुनिया को नष्ट कर देंगे, उसके लिए कोई नई घटना नहीं है। पहले भी होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। तो इसलिए ईश्वर तो सदा मंगलमय है, सदा आनंदित रहता है। वो इन घटनाओं से परेशान नहीं होता, दुखी नहीं होता, चिंतित नहीं होता, उसको कभी टेंशन नहीं होती, कोई भी आश्चर्य नहीं होता ये क्या हो रहा है। तो स्वयं तो वो सदा मंगलमय है ही, और साथ साथ जो दूसरे लोग जीवात्माएं ईश्वर की संगति करती हैं, ईश्वर के पास बैठते हैं, जो लोग ईश्वर की उपासना करते हैं, उसको ठीक ठीक समझते हैं, ईश्वर के ज्ञान विज्ञान को, उसकी कार्य प्रणाली को ठीक ठीक समझते हैं, सृष्टि को ठीक ठीक समझते हैं, तो ईश्वर उनका भी मंगल करता जाता है, उनका भी कल्याण करता जाता है, उनको भी सुख देता जाता है। तो जो जितना अधिक अधिक पुरुषार्थ करता है, ईमानदारी से करता है, ईश्वर के नियमों का पालन करता है, ईश्वर उसका उतना अधिक अधिक कल्याण करता है। इसलिए उसको सर्वमंगलमय इस नाम से कहा। तो इससे हमें ये शिक्षा प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम सब अच्छे अच्छे काम करें, अधिक से अधिक अच्छे काम करें, ईमानदारी से करें, बुद्धिमत्ता से करें, परिश्रम से करें। तो जितने जितने हम अधिक अच्छे अच्छे काम करते जाएंगे, उतना उतना ईश्वर हमारा अधिक अधिक मंगल कल्याण करता जाएगा। इस तरह से हमको इससे भाव से प्रेरणा लेनी है। अगला शब्द है सर्व स्वामिन। तो ईश्वर को बताया, इस शब्द से संबोधित किया कि हे सर्व स्वामिन। ईश्वर सबका स्वामी है। स्वामी का अर्थ होता है मालिक, अधिकारी। ईश्वर सबका मालिक है। आपने वो देखा भी होगा, बसों में, ट्रकों पे लिखा रहता है सबका मालिक एक, ऐसे ऐसे लिखा रहता है। तो उन सब का यही अभिप्राय है कि सब चीजों का मालिक ईश्वर है। कितनी चीजें हैं? कुल मिलाकर 3 वस्तुएं हैं जो अनादि हैं। वेदों के आधार पर ऋषि लोग जो हमें समझाते हैं, वो 3 वस्तुएं हैं। एक ईश्वर है, दूसरा जीवात्मा, और तीसरा ये प्रकृति, संसार। 3 में से जीवात्मा तो है स्वामी, बाकी कितने बचे? 2। कौन कौन? जीवात्मा और प्रकृति, ये 2 चीजें बच गई। इन दोनों का ईश्वर स्वामी है, इनका मालिक है, इनका अधिकारी है, इनका राजा है, इनका संचालक है, इनका नियंत्रक है। इस तरह से वो स्वामी है। लोग पूछते हैं जी, जब जीव और प्रकृति भी अनादि है, ईश्वर भी अनादि है, फिर ईश्वर इनका मालिक क्यों बन गया जब तीनों की उम्र बराबर है? ईश्वर भी अनादि है, जीव भी अनादि है, प्रकृति भी अनादि है, तो प्रकृति और जीव का मालिक वो क्यों हो गया? ऐसा सवाल उठाते हैं। तो हम उसका उत्तर ये देते हैं कि हम जो जीवात्मा लोग हैं, हम अल्प सामर्थ्य वाले हैं, अल्प शक्तिमान हैं, अल्प ज्ञानी हैं। हमारे ज्ञान से, हमारे बल से, हमारी योग्यता से हम अपना काम पूरा कर नहीं सकते। इसलिए हमको किसी की आवश्यकता पड़ती है, भाई कोई हमारा सहयोग करे, कोई हमारे साथ चले, हमको शक्ति दे, बुद्धि दे, बल दे, विद्या दे और सब चीजें दे, सारी सुविधाएं दे, तब तो हमारा काम चले। कुछ कर्म भी करें, कुछ फल भी भोगें। यदि कोई हमें इस प्रकार का सहयोग ना दे तो हम कुछ नहीं कर पाते, ऐसे बेहोश पड़े रहेंगे जैसे प्रलय में चुपचाप पड़े थे। तो समझने की दृष्टि से इसको यूं समझना चाहिए कि हमने स्वयं ही ईश्वर को अपना मालिक स्वीकार किया है, अपना मालिक राजा स्वीकार किया है, क्योंकि हम अपना काम खुद कर नहीं सकते। जैसे ईश्वर सर्व सामर्थ्य वाला है, उसके पास सब प्रकार की शक्तियां हैं, सारे गुण हैं, वो अपना काम स्वयं कर लेता है।
यदि हमारे पास भी इतनी शक्ति होती तो फिर हम उसको राजा नहीं मानते, उसको स्वीकार नहीं करते, हम अपना काम खुद कर लेते। पर इतना है नहीं हमारे पास, इसलिए मजबूरन उसके पास जाना पड़ता है और कहना पड़ता है कि आप हमारे मालिक हैं, राजा हैं, और आप हमारा हिसाब किताब करो, हमको न्याय से कर्मों का फल दो, कुछ खाने पीने को दो, कुछ सृष्टि बनाओ तो कुछ हमारा काम चले, नहीं तो हम तो ऐसे बेहोश पड़े रहेंगे। तो उसका जो स्वामित्व है वो हमने स्वयं स्वीकार किया, इसलिए इसमें कोई आपत्ति नहीं। जैसे हम किसी को राजा बना देते हैं, किसी को प्रधानमंत्री बना दिया, किसी को मुख्यमंत्री बना दिया। अब मान लो प्रधानमंत्री की उम्र 64 वर्ष है, क्या प्रजा में 64 वर्ष का कोई व्यक्ति नहीं है? होगा ना? प्रजा में भी 64 वर्ष का है और राजा भी 64 वर्ष का है, दोनों समान उम्र वाले हैं। तो एक प्रजा के व्यक्ति ने या बहुत सारे प्रजा के लोगों ने मिलकर के उसको राजा बना दिया, अपना स्वीकार कर लिया। दोनों समान उम्र वाले, बराबर उम्र वाले। फिर एक ने दूसरे को राजा क्यों बनाया? उसके गुणों के कारण, उसके सामर्थ्य के कारण, उसकी योग्यता क्षमता के कारण सब ने मिलकर उसको राजा बना दिया। ऐसे ही हम सब लोगों ने मिलकर ईश्वर को राजा बना दिया। उसमें इतनी योग्यता है, क्षमता है, वो सृष्टि चला सकता है, हमारा सबका हिसाब किताब कर सकता है, हमारी व्यवस्था ठीक ठीक कर सकता है, इसलिए हमने उसको राजा स्वीकार कर लिया। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। रही बात प्रकृति की, प्रकृति भी अनादि है। ईश्वर उसका मालिक क्यों हो गया? ईश्वर चेतन है, जीव भी चेतन है। कई लोग कहते हैं साहब ईश्वर ने खामखा कब्जा कर लिया प्रकृति पे, जीव भी तो चेतन है, वो भी तो कर सकता था। तो अलंकारिक भाषा में मैं बता रहा हूं, ईश्वर ने जीव से कहा भाई तू कर ले कब्जा, तेरे बस की हो तो मैं तो छोड़ देता हूं, कोई बात नहीं, ये प्रकृति पड़ी है, तो इससे अकेला अंगूर संतरा सेब बना ले और अपना खा ले। है हिम्मत, इतनी क्षमता है बनाने की? नहीं है ना। इसलिए हमने सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया, भाई ये भी हमारे बस का नहीं, आप ही करो, ये प्रकृति को भी आप ही संभालो, हमसे नहीं संभलती। तो प्रकृति वैसे ही जड़ थी, वो तो कुछ बोलती नहीं, वो तो शिकायत कर ही नहीं सकती कि तुमने मुझ पे कब्जा क्यों कर लिया। तो जड़ वस्तु है, उसका कोई भी प्रयोग कर ले। जीव में सामर्थ्य हो तो वो प्रयोग कर ले, ईश्वर में हो तो वो कर ले। तो ईश्वर ने जीवात्मा को ऑफर किया पहले, भाई तू इस पे कब्जा कर ले, तेरे बस का हो तो उसने कहा मेरे बस का तो नहीं है, इसलिए अब कोई आपत्ति रही नहीं। ईश्वर उस प्रकृति पे संचालन करने में समर्थ था, उस प्रकृति पर उसने फिर नियंत्रण कर लिया। ठीक है चलो मैं करता हूँ, पर मुझे क्या लेना इस प्रकृति से, मैं तो पहले ही से मजे में हूँ, खूब आनंद में हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे लिए बना दूंगा, सृष्टि बना दूंगा, सब खाना पीना बना दूंगा, तरह तरह के फल फूल शाक सब्जी बना दूंगा, औषधियां बना दूंगा, वनस्पतियां बना दूंगा, तुम्हारे लिए बनाऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार से ईश्वर प्रकृति का भी स्वामी हो गया और वो अपनी बुद्धि से, योग्यता से, ज्ञान विज्ञान से, बल से, शक्ति से सृष्टि को बनाता है, चलाता है, सबका काम पूरा हिसाब किताब करता है, सबके कर्मों का फल देता है। इस प्रकार से ईश्वर जीव और प्रकृति इन दोनों का स्वामी हो गया। तो ये भावना भी इन शब्दों से व्यक्त होती है, सर्व स्वामी। फिर अगला शब्द है हे करुणाकर। इसमें दो शब्द हैं, एक है करुणा और एक है आकर। ये आकर संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ होता है भंडार। तो करुणा का भंडार, करुणाकर का अर्थ हुआ करुणा का भंडार, जिसमें अनंत करुणा ही करुणा है। करुणा शब्द में जो भावना है वो इस तरह से है, जब हम किसी व्यक्ति को दुखी देखते हैं, परेशान देखते हैं, बेचारा समस्याओं से घिरा हुआ है, तो हमारे मन में एक भावना होती है वो दुखी है, इसकी सहायता करनी चाहिए, इसकी समस्या हल करनी चाहिए, इसको दुख से बाहर निकालना चाहिए। इस तरह की जो भावना पैदा होती है इसका नाम है करुणा। तो ईश्वर करुणाकर है, करुणा का भंडार है, खूब उसमें करुणा है।
वो देवता ये सारे जीवात्मा बेचारे अल्पज्ञ हैं, अल्पशक्तिमान है, कुछ कर नहीं पा रहे, ऐसे बेहोश पड़े हैं चुपचाप प्रलय में। तो उसको बड़ी करुणा होती है, वो हमारी समस्याओं को सुलझाना चाहता है। हमारे पिछले कर्म भी कर रखे हैं हमने, उनका फल भी देना है और इस बेहोशी की स्थिति से बाहर भी लाना है, कुछ होश में लाना है, कुछ कर्मों का फल देना है, कुछ आगे नया अवसर देना है जिससे हम और अच्छे अच्छे काम करके मोक्ष प्राप्त कर लें और हमारी स्थिति पहले से अच्छी हो जाए, सुधर जाए। ऐसी भावना ईश्वर को होती है। उसी भावना से प्रेरित होकर वो फिर सृष्टि बनाता है, हमारे पिछले कर्मों का फल देता है, हमें 4 वेदों का ज्ञान देता है और हर समय हमको सावधान करता रहता है, भाई तुम गलती कर रहे हो, ऐसा मत करो, ये गलत काम है, इसका दंड मिलेगा। हमको हमेशा बचाता रहता है बुराइयों से और हमेशा अच्छे काम में प्रेरित करता रहता है। जब हम कोई अच्छी योजना बनाते हैं तो ईश्वर हमको उत्साह बढ़ा देता है, अंदर से आनंद, निर्भयता, उत्साह। इस तरह से वो हमारी बहुत रक्षा करता है और उसके मन में ऐसी बहुत भावना रहती है कि ये बेचारा बुराई से बचे और अच्छे काम करे, दुख से बचे और सुख प्राप्त करे। इस तरह से वो जो भावना रखता है ईश्वर, उसका नाम है करुणा। तो वो करुणा का भंडार है। सारे जीवन, सारी सृष्टि काल में वो हम पर खूब दया करता है, ये करुणा करता है और फिर हमको आगे आगे प्रोत्साहन देता है। और जैसे जैसे हम उसकी प्रेरणा को सुनते हैं, समझते हैं, उसका लाभ उठाते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, वैसे वैसे ईश्वर हमारी उन्नति करता जाता है। जितना हम मेहनत करेंगे उतना फल देगा, वो उसका न्याय का नियम है। तो इस प्रकार से ईश्वर को करुणाकर के नाम से भी हमें समझना चाहिए।